गुड़ की चाशनी में फंसा चोर। उस राज्य का नाम माहिष्मती था। वहां की प्रजा बहुत ही सुख चैन से रहती थी, जिसका कारण था उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पालने वाला महाराजा राणा प्रताप। वह अपनी सभा में समय समय पर लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें सुलझाते थे। उसी राज्य में एक बहुत बड़ा गज चोर रहता था, जिसका नाम था बिट्टू। रात होते ही वो बड़े बड़े रईसों के घर में सेंध लगाता और घर की सारी संपत्ति उड़ा ले जाता। वो पूरे राज्य में गांव-गांव घूमता, वहां के सरायों में ठहरता और रात होते ही हाथ साफ कर लेता। एक बार एक सराय में जब बिट्टू रुका हुआ था तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे थोड़ी देर गौर से देखने के बाद बिट्टू ने सोचा, ये पक्का चोर ही होगा। मेरी चोर आंखों से कोई नहीं बच सकता कि कौन चोर है और कौन नहीं। फिर बिट्टू ने पुकारा, ए छोटे, जरा इधर तो आ। वो पास आया और बोला, क्या बात है भाई, मुझे क्यों बुलाया? बिट्टू ने उससे थोड़ी देर बात की तो उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही था। बिट्टू ने कहा, देख छोटे, मुझे पता चल गया है कि तू चोर है। तू सोच रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक चोर हूँ। वो बोला, भाई मेरा नाम मुन्ना है। मैं छोटी मोटी चोरियां करता रहता हूँ, पर बड़ा चोर कैसे बनते हैं ये मुझे नहीं पता। बिट्टू ने पूछा, तूने बिट्टू चोर का नाम सुना है? वो मैं ही हूँ। भाई ये सच है या सपना? मैं तो आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूँ भाई। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्या आप मुझे अपना चेला बना लेंगे? बिट्टू ने कहा, अगर ऐसा होना है तो पहले मुझे तेरी परीक्षा लेनी होगी। उसी से पता चलेगा कि तेरे अंदर चोरी का कितना हुनर है। मुन्ना ने कहा, बताइए भाई, क्या करना होगा? बिट्टू उसे बाहर ले गया और बोला, वो देख, उस पेड़ पर कौवे का घोंसला है। उसमें जो अंडे हैं उन्हें तू उस कौवे को पता चले बिना चुरा कर ला। मुन्ना तैयार हो गया। वो धीरे से पेड़ पर चढ़ा। कौवों को कानों कान खबर नहीं हुई और उसने अंडे निकालकर अपनी जेब में रख लिए और नीचे आ गया। जब वो बिट्टू के पास आया और अपनी जेब में देखा तो अंडे गायब थे। बिट्टू ने अपनी जेब से अंडे निकालकर उसे दिखाए और कहा, देख लिया, तूने कौवे को बिना पता चले अंडे चुराए, पर मैंने तुझे पता चले बिना तेरी जेब से अंडे चुरा लिए। मुन्ना बिट्टू की चतुराई देखकर दंग रह गया। बिट्टू ने कहा, कोई बात नहीं, तू एक हुनरमंद चोर है। तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे चोरी के माल में हिस्सा दूंगा। भाई मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज से मेरे गुरु देवता सब आप ही हो। बिट्टू ने कहा, आज रात हम दोनों मिलकर राजा का खजाना लूटेंगे। तैयार रहे। आधी रात होते ही दोनों राजा के महल की दीवार फांदकर छत पर पहुंच गए। वहां छत की खिड़कियों से झांककर वे हर कमरे को देखने लगे कि खजाना कहाँ है। एक जगह उन्हें खजाना दिखाई दिया। वहां एक बड़े से ड्रम में सोने के सिक्के भरे हुए थे। बिट्टू ने कहा, ओए छोटे, यही वो खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। मुन्ना ने कहा, पर भाई वो तो नीचे है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? बिट्टू हंसा। अरे ये भी कोई काम है। मैं तेरी कमर में रस्सी बांधकर तुझे नीचे उतारूंगा। तू नीचे जाकर यह बोरी सोने के सिक्कों से भर लेना। मुन्ना ने तारीफ की। वाह भाई, क्या दिमाग पाया है। बिट्टू ने मुन्ना की कमर में रस्सी बांधी और उसे खजाने में उतार दिया। मुन्ना ने पीपे के पास पहुंचते ही बोरी सोने से भर ली। फिर बिट्टू ने उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह दोनों दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गए। रोज की तरह महाराज राणा प्रताप खजाना देखने आए। वे एक एक करके संपत्तियों की जांच कर रहे थे। जब वे पीपे के पास आए और उसमें झांका तो उन्हें सिक्के कम होने का अंदाजा लगने में देर नहीं लगी। वे चिल्लाए, इसमें से सिक्के गायब हैं। इस कमरे में कौन आया था? एक सिपाही बोला, महाराज, इस कमरे में कोई नहीं आया। महाराज ने सोचा, मेरी जेल में एक बहुत पुराना और अनुभवी गज चोर बंद है। अगर मैं उससे पूछूं तो वो अपने अनुभव से बता पाएगा कि यह चोर कौन है।
वे बिना देर किए जेल पहुंच गए। बूढ़े चोर ने महाराज को देखा और विनम्रता से प्रणाम किया। महाराज ने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तेरे बारे में सब पता है कि तू कितना बड़ा चोर रहा है। मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरे खजाने में चोर घुसकर सोने के सिक्के ले गया है। खजाने की दीवारों में कहीं कोई सेंध नहीं है। अगर तू अपने अनुभव से उस चोर को पकड़वा दे तो मैं न केवल तेरी सजा माफ कर दूंगा बल्कि तुझे ढेर सारा सोना भी इनाम में दूंगा। चोर बहुत खुश हुआ और बोला, सेंध तो जरूर होगी महाराज, बस आप उसे ढूंढ नहीं पाए। महाराज ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चोर ने कहा, महाराज आप खजाने में धुआं करवाइए। वह धुआं जहाँ से बाहर निकलेगा समझ जाइएगा कि सेंध वही है। महाराज ने खजाने में सिपाहियों से धुआं करवाया। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा और छत की एक खिड़की से बाहर निकलता दिखाई दिया। महाराज समझ गए, ओहो, तो बिना सेंध लगाए वो इस खिड़की के रास्ते नीचे आया था। महाराज फिर बूढ़े चोर के पास गए और कहा, तूने जैसा कहा वैसा ही हुआ। धुआं खिड़की से बाहर निकला। चोर बोला, महाराज वो चोर बहुत चालाक लगता है। दीवार काटने पर आवाज होती, इसलिए वो खिड़की से आया। अगर मेरा शक सही है तो वह चोरी करने फिर जरूर आएगा। महाराज ने पूछा, तो क्या मैं खिड़की बंद करवा दूं? चोर ने मना किया। ऐसा करेंगे तो वह आएगा नहीं और पकड़ा भी नहीं जाएगा। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं और सजा देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, उस खिड़की को खुला रहने दीजिए और उसके ठीक नीचे वाले पीपे में गाढ़ा गुड़ का शीरा भरवा दीजिए। चोर जैसे ही ऊपर से पीपे में उतरेगा वो उसमें चिपक जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह वो आपके हाथ लग जाएगा। महाराज उसकी बुद्धि पर चकित रह गए और वैसा ही किया। बाहर बिट्टू ने मुन्ना से कहा, ओए छोटे, उस खजाने में अभी भी बहुत सोना है। राजा को पता चले उससे पहले हमें और हाथ साफ करना चाहिए। मुन्ना बोला, आप कहें तो 100% होगा भाई, बस बताइए कब चलना है। बिट्टू ने कहा, आज रात ही। उस रात फिर दोनों दीवार फांदकर खजाने की छत पर पहुँचे। बिट्टू ने पहले की तरह मुन्ना की कमर में रस्सी बांधी और उसे धीरे धीरे नीचे उतारा। मुन्ना सीधे गुड़ की चाशनी वाले पीपे में जाकर फंस गया। उसने बहुत कोशिश की पर बाहर नहीं निकल पाया। वो घबरा कर बोला, भाई धोखा हो गया, मैं गुड़ के शीरे में फंस गया हूँ। मुझे ऊपर खींचना नामुमकिन है। मैं राजा के हाथों पकड़े जाकर मरना नहीं चाहता। तू मुझे जहर दे दे और खुद भाग जा। बिट्टू ने कहा, डर मत छोटे, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिससे आदमी मरना सन्न दिखने लगता है। इसे पी ले, मैं कल आकर तुझे बचा लूंगा। बिट्टू ने रस्सी के सहारे दवा नीचे भेजी और मुन्ना को पिलाई। दवा पीते ही मुन्ना का शरीर अकड़ गया और उसकी सांसें रुक गई। बिट्टू रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा और दीवार फांदकर भाग गया। अगले दिन सिपाहियों ने मुन्ना को देखा और महाराज को खबर दी। महाराज ने पास जाकर देखा और दुखी होकर बोले, पकड़ना तो चाहते थे पर यह तो मर गया। काश यह जिंदा पकड़ा जाता। वे फिर बूढ़े चोर से मिले और पूरी बात बताई। बूढ़ा चोर बोला, महाराज ये चोर बहुत शातिर है। अगर ये अकेला होता तो मरता कैसे? पक्का इसके साथ कोई दूसरा भी है। वो इस लाश को लेने जरूर आएगा। आप इस लाश को नगर के द्वार पर एक कुर्सी पर बैठा दीजिए और सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा दीजिए, तब वह जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने वैसा ही किया। जब बिट्टू को ये पता चला तो उसने मुन्ना को बचाने की योजना बनाई। उसने एक सफेद घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी।
गाड़ी पर 4 शराब के बड़े मटके रखे और खुद एक बूढ़े का भेष बना लिया। वो गाड़ी लेकर नगर के द्वार पहुंचा। वहां उसने जानबूझकर गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में डाल दिया, जिससे गाड़ी पलट गई और शराब के मटके गिर गए। वो चिल्लाने लगा, हाय राम, मेरी गाड़ी पलट गई, मेरी शराब गिर गई, कोई मेरी मदद करो। सिपाहियों ने देखा और पास आए। एक सिपाही बोला, ओ बुढ़े, हम तेरी मदद करेंगे, बदले में तू हमें एक मटका शराब देगा। क्यों नहीं बेटा, बस मेरी मदद कर दो। सिपाही ने गाड़ी सीधी कर दी और बिट्टू ने उसे एक मटका दे दिया। सिपाही वो शराब पीने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। जब सिपाही झूमने लगे तो बिट्टू शराब पीने का नाटक करते हुए उनके पास गया और पूछा, बेटा, ये कुर्सी पर कौन बैठा है? सिपाही ने नशे में कहा, ये एक चोर है। बिट्टू बोला, अरे बाबा, कहीं यह मेरा घोड़ा तो नहीं चुरा ले जाएगा? सिपाही हंसा। बुढ़े, तू पागल है क्या? ये तो मर चुका है, मुर्दा तेरा घोड़ा कैसे चुराएगा? बिट्टू ने कहा, पता नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है, चोरों का कोई भरोसा नहीं। सिपाही चिढ़कर बोला, चुप रह बुढ़े, अगर इसने तेरा घोड़ा चुराया तो मैं तुझे घोड़े की कीमत का सोना दूंगा। सिपाही गहरी नींद में सो गए। बिट्टू ने तुरंत मुन्ना के मुंह में दवा डाली। थोड़ी देर बाद मुन्ना होश में आ गया। बिट्टू ने कहा, छोटे, मैं बिट्टू हूँ, इनके होश में आने से पहले तू मेरा घोड़ा लेकर भाग जा, मैं बाद में मिलूंगा। मुन्ना घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गया। बिट्टू वहीं जमीन पर सो गया। कुछ देर बाद सिपाहियों की नींद खुली तो देखा न लाश है न बूढ़े का घोड़ा। सिपाही घबरा गए। बिट्टू रोने लगा। सिपाही ने कहा, बुढ़े, तू तो सही कह रहा था, लाश भी गई और तेरा घोड़ा भी, पर महाराज को पता चला तो वे हमें मार डालेंगे। ले, ये सोने की छड़ रख और यहाँ से चुपचाप चला जा, किसी को कुछ मत बताना। बिट्टू सोना लेकर वहाँ से चला गया। जब महाराज को सच्चाई पता चली तो वे फिर बूढ़े चोर से मिले। चोर बोला, महाराज, वह तो महाचोर निकला, अब मेरी रहाई का कोई भी रास्ता नहीं बचा। आप मुनादी करवा दीजिए, ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि अगर वह चोर खुद सामने आता है तो आप उसे सजा नहीं देंगे बल्कि बड़ा इनाम देंगे। महाराज को भी उस चोर से मिलने की उत्सुकता थी। उन्होंने मुनादी करवा दी। अगले दिन बिट्टू महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैं ही वो चोर हूँ, मैं इनाम लेने आया हूँ। सबूत क्या है कि तू ही वो चोर है? महाराज, वो देखिए, जो आदमी बैल हाँकते हुए जा रहा है, मैं उस बैल को अभी चुरा कर ला सकता हूँ। वो बैल हाँकने वाला आदमी मुन्ना ही था। महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तू उसे ले आया तो मैं मान लूंगा। बिट्टू ने मुन्ना के पास जाकर कुछ ऐसा नाटक किया कि मुन्ना अपना सिर पीटते हुए भाग गया। महाराज हैरान रह गए। महाराज ने उसकी बुद्धिमानी और साहस देखकर उसे ढेर सारा सोना दिया। उस दिन के बाद से बिट्टू और मुन्ना ने चोरी छोड़ दी और शान की जिंदगी जीने लगे।